हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक नाउन, जो बहुत ही इजी टॉपिक है और इसको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। नाउन जो होता है वो बेटा हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं और आई थिंक कि संज्ञा के बारे में आप सभी को पता है। और इसे और सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगी कि नाउन का मतलब है नाम। नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है जो आप अपने आसपास देख पा रहे हैं। अपने चारों ओर एक बार देखिए आपको क्या क्या नज़र आ रहा है और उनमें से काफ़ी चीज़ों के नाम आपको पता है। तो कोई भी नाम वो किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी स्थान का हो सकता है। इवन वो चीज़ें भी जो आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन महसूस कर पा रहे हो, उनको भी हम नाउन कहते हैं। तो अब आपको नाउन को रटना नहीं है, बस जब भी आपसे कोई पूछे कि नाउन क्या है तो नेम ऑफ एनी थिंग, एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी आइडिया, और उसके एग्जाम्पल आपके चारों ओर हैं। देखो, आप क्लास में हो, आपके पास डेस्क है, आपके सामने चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, बैग है आपके आसपास, आपके सर पर जो है रूफ है, फ़ैन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी नाउन के अंडर आती हैं। इवन आपके मन में क्या चल रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, डर लग रहा है या आपको अच्छा लग रहा है, ये सारी फीलिंग्स भी आपकी नाउन के अंडर आती हैं। तो आई होप आपको नाउन बहुत अच्छे से अब समझ आ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। बस नाउन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि नाउन इज़ अ वर्ड दैट फंक्शंस एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये इसकी डेफिनेशन है और आप इसे समझ के याद कर सकते हैं। अब बारी आती है नाउन के फंक्शंस की कि नाउन जो है काम क्या क्या करता है। अब बेटा देखो, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ाई भी करते हो, आप खेल कूद भी करते हो, आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हो। तो इसी तरह से जो नाउन है उसके भी कई तरह के काम हैं। वो सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, वो ऑब्जेक्ट की तरह भी करता है, कॉम्प्लीमेंट और भी बहुत सारे ऐसे काम करता है। इनके बारे में आप धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो अभी हम बेसिक पर ही रहते हैं। उसके बाद है नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर यानी सिंगल, अकेला, एक, दो। नाउन जो है वो एक भी हो सकता है और प्लूरल यानी दो और दो से ज़्यादा। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं एक वचन यानी सिंगुलर और बहुवचन यानी प्लूरल। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन के जो टाइप्स हैं वो बहुत सारे हैं। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंपाउंड, जिरेंड एंड मैनी मोर। अब इन टाइप्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आप लोगों के लिए ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मीन्स वह सारी चीज़ें जो अभी हमने बात की, जिनके बारे में, जिनके जनरली हम नेम्स जो होते हैं वो जनरल फॉर्म में होते हैं, जैसे कैट है, सिटी है, बुक है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम इन्हीं चीज़ों में से किसी को नाम दे देते हैं। अब जैसे है जॉन, लंदन, कोका कोला। अब लंदन जो है एक प्लेस का नाम है, सभी को पता है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम यहाँ पे सिटी लेते तो वो एक कॉमन नाउन था। इसी तरह से जॉन, जॉन एक लड़के का नाम है, मतलब जो भी एक नेम है, एक पर्सन का नेम है। और ऐसे ही अगर हम कहें कि जो ये क्लास है इसमें बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम नाम दे देते हैं जॉन, रोहित, रोहन, तो इस तरह से वो प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। उसके बाद है कॉन्क्रीट नाउन। बेटा कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट वो चीज़ होती है जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो ऐसे नाउन जो आपके आसपास हैं, जिन्हें आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। जैसे टेबल, डॉग, वाटर। अब टेबल है, आप देख पा रहे हैं, आपके साथ ही रखी है क्लास में। डॉग है, वाटर, वाटर बॉटल सभी के पास है, तो वो भी एक तरह से कॉन्क्रीट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा, ये ऑपोजिट होता है कॉन्क्रीट के। कॉन्क्रीट में क्या होता है कि आप चीज़ों को देख पा रहे हो, आप उन्हें छू पा रहे हो, उन्हें स्मेल कर पा रहे हो, टेस्ट कर पा रहे हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, आप उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, उन्हें छू नहीं पा रहे हो, लेकिन महसूस कर पा रहे हो। अब जैसे आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, लव है, हेट है, ब्रेवरी है, काउर्डनेस है, नॉलेज है, तो ये सारी जो टर्म्स हैं, मतलब जो भी फील आप कर पाते हो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो बेटा, काउंटेबल से आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ काउंट से रिलेटेड है, यानी वो नाउन, वो वर्ड्स जिन्हें हम गिन सकते हैं उनको तो बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। जैसे बुक, पेंसिल, बैग, चॉक, लंच बॉक्स, तो ये सब चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है कि चीज़ें हैं लेकिन वो काउंट नहीं होती हैं, उनको हम तोल सकते हैं, उनको हम माप सकते हैं। जैसे वाटर, अब वाटर है, आप ये नहीं कहते 1 पानी दे दो या 2 पानी दे दो, हम उसको क्वांटिटी में लेते हैं। जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, तो हम मेजर करते हैं उनको, पर काउंट नहीं कर पाते हैं, और इनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको। ओके, जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे राइस, वीट यानी गेहूँ, और मिल्क, तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं अनकाउंटेबल नाउन के। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव किससे कोरिलेट कर पा रहे हो आप? कलेक्टिव को कलेक्शन से कर पा रहे हो ना, कि कुछ कलेक्ट होना, और कलेक्ट होने का मीनिंग है इकट्ठा, एक साथ। तो ऐसे नाउन जो ग्रुप में हैं, जो मतलब किसी चीज़ की कलेक्शन है, वो कुछ भी हो सकता है, पीपल हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं, एनीथिंग जो कलेक्ट किए जा सके। अब जैसे एग्जाम्पल है टीम। टीम क्या होता है? जिसमें प्लेयर्स होते हैं। अब जैसे क्रिकेट की टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स को हम टीम बोलते हैं ना, तो इस तरह से वहाँ पे क्या है, लोगों का जो एक कलेक्शन है वो एक टीम की फॉर्म में है। इसी तरह से है बुके ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स हैं, कई तरह के होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें इकट्ठा रखते हैं तो, और उसको डेकोरेशन के पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं, तो उसको एक बुके बोला जाता है। इसी तरह फैमिली है, हमारी फैमिली में हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, ये सब होते हैं, अंकल आंटी भी होते हैं, तो ये हमारी फैमिली है। इसी तरह फ्लॉक ऑफ शीप, कि जब जो भेड़ बकरियां या भेड़ें जो जा रही होती है झुंड में, ग्रुप में, तो उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। तो ये सभी हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड क्या होता है बेटा? जब आप दो चीज़ों को जोड़कर कुछ नई चीज़ बनाते हैं, या दो वर्ड्स को जब मिलाकर एक नया वर्ड बन जाता है, तो वो एक कंपाउंड नाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कप केक, फुटबॉल, रेन कोट। अब देखो बेटा, कप और केक को मिलाकर कप केक बना, फुट और बॉल इनको मिलाकर फुटबॉल बना। जबकि इन सभी वर्ड्स के अपने सेपरेट मीनिंग है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड बना और उसका एक सेपरेट मीनिंग हो गया, तो इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। उसके बाद है पजेसिव नाउन। पजेसिव क्या होता है बेटा? कि कोई भी वस्तु, जो कोई भी पर्सन, वस्तु, या मतलब कुछ भी जो किसी का है, आपका है, मेरा है, उसका है, इसका है, जब इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम पजेसिव नाउन्स कहते हैं, जिसमें मतलब एक ऑनरशिप, एक पोजेशन दिखाई देती है। जैसे जॉन्स कार, जॉन की कार, द डॉग्स टॉय, कि उस डॉग का जो खिलौना है, टॉय। तो इस तरह, जैसे ये आपके पास आपका पेन है, आपके पास आपका बैग है,
तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उसे हम पजेसिव नाउन कहते हैं। उसके बाद है जेरेंड्स। जेरेंड्स क्या होता है बेटा? जो वर्ब्स होती हैं जिनके एंड में ing लग जाता है, लेकिन वो वर्ब्स नाउन का काम कर रही हैं, उसको हम जेरेंड्स बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपको धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल से समझाने की आपको। अब जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग का क्या मतलब होता है? तैरना। तो अब तैरना जो वर्ड है इसको देखो हम कैसे यूज़ करते हैं। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, कि तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर जो स्विमिंग है वो नाउन का काम कर रहा है, लेकिन जब हम ऐसे बोलते हैं ही इज़ स्विमिंग, कि वह तैर रहा है, तो यहाँ पर जो स्विमिंग वर्ड है वो किसका काम कर रहा है? वर्ब का। ये चीज़ें हम आगे और एडवांस लेवल पे समझेंगे। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, तो और भी चीज़ें आपके सामने आएंगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप ये चीज़ें सीख जाएंगे। आई होप अभी नाउन को लेकर आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। और भी प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों की। मैं कुछ एक्टिविटी शीट्स आपके साथ शेयर करूँगी, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी। आप इसी तरह से अपने मेहनत करते रहिए। थैंक यू।